अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, खैर मकदम स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार। आज 7 अगस्त 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर के डॉक्टर अक्षय खंडेलवाल सर जी के हॉस्पिटल में हो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अक्षय साहब भी है, डॉक्टर इब्राहिम साहब, डॉक्टर विकास साहब यहाँ पर मौजूद है। और नाजरीन, सिल्लोड़ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है शेख अमान शेख शौकत अली, इन्होंने एक मुद्दा उठाया है जिसके सोशल मीडिया पर और बड़ा ही अहम और ख़ास मुद्दा है। इसी की जानकारी के लिए मैं इन डॉक्टर्स के पास में आया हूँ। कोविड के मौके पर जहाँ के महामारी बड़ी ख़तरनाक चल रही थी, लोग परेशान थे और हर कोई मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन पर आरोप है कि इन्होंने जो आधार कोरोना कोविड सेंटर जो ओपन किया था सिल्लोड़ डायमंड हॉल में, तो ये विदाउट परमिशन के बगैर इन्होंने चालू किया था। तो ये बात बड़ी ख़तरनाक थी। यही जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आया कि ये जो सोशल मीडिया पर अफवाहें है या इसमें कोई सच्चाई है या हकीकत है या ये एक झूठ मुद्दा बना हुआ है। तो आइए जानते हैं हम। हमारे साथ में डॉक्टर अक्षय खंडेलवाल जो MBBS MD मेडिसिन है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर साहब, जो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा और पेपर में भी आ रही हैं न्यूज़ कि आपने उस कोरोना का महामारी जो चल रही थी वहाँ पर विदाउट परमिशन के आपने कोरोना सेंटर चालू किया, तो क्या ये इसमें सच्चाई कहाँ तक है? जैसे आपने सवाल पूछा कि शेख अमान शेख अली ने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि आधार कोविड सेंटर ये बिना परमिशन के, बिना डॉक्यूमेंट्स के चालू किया गया है। वो जो मैं मानता हूँ कि काफ़ी गलत उनका ये आरोप है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास में ये वाटर ग्रेस की परमिशन, ये महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन, ये जो है औरंगाबाद के CS की परमिशन, ये सब परमिशन हमने उस वक्त कोविड सेंटर चालू करने से पहले निकाली है और उसी को अनुसरण हमने ये कोविड सेंटर चालू किया है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट क्लियर है आपके परमिशन के। नाज़रीन, आप डॉक्टर इब्राहिम हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, जैसा कि उनका अगला मुद्दा ये भी था कि इस आधार कोरोना कोविड सेंटर में आयुष डिग्री प्राप्त डॉक्टर और बाल रोग तज्ञ डॉक्टर थे, तो क्या ये डिग्री यहाँ पर नहीं चल सकती है डॉक्टरों की? आधार कोविड सेंटर जब चालू करें ना, तो इसके लिए अपनों को मेन एक MBBS MD की ज़रूरत रहती। तो अपने पास अक्षय खंडेलवाल सर थे, डॉक्टर विकास गोटवाल सर MBBS DCH थे और मैं BOMS था। और उसका बोलना है कि आयुष डॉक्टर नहीं चलाते थे। गवर्नमेंट का जो क्वारंटाइन सेंटर है ये आयुष और RBS डॉक्टरों ने चलाया, जिसमें BMS और BHMS आते। जब गवर्नमेंट वाले क्वारंटाइन सेंटर हमने चलाए हुए, तो ये इसको क्या दिक्कत है हमको चलाने में? अगला मुद्दा यह है कि इस आधार कोरोना सेंटर में कोणती ही सुविधा उपलब्ध न होती, ये मुद्दा डाला हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी हॉस्पिटल चालू करने के लिए बेसिक डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस तरह से MBBS MD डॉक्टर अक्षय खंडेलवाल, मैं MBBS DCH, जो कोरोना सेंटर में अगर कोई छोटे बच्चे आए तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैं एक बाल रोग तज्ञ बोल के था। और हमारे पास 24 घंटे एक डॉक्टर चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास कम से कम 4 से 5 डॉक्टर थे, जिसमें डॉक्टर इब्राहिम भी थे, डॉक्टर हुज़ैफ़ा थे और 2-3 डॉक्टर्स थे। तो हमारे पास डॉक्टर्स की बेसिक सुविधा थी, उसके पास परमिशंस आपको जैसे बताया वो सब थी। उसके बाद वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ भी ट्रेन स्टाफ था, हमारे पास सेंट्रलाइज ऑक्सीजन था, हमारे पास मामा मौसी थी जो उस बेड के पास अकम्पनिंग रहती थी पेशेंट के साइड में, हमारे पास मॉनिटर थे, सिरिंज पंप्स थे, हमारे पास बाईपैप था। ऐसे सब कुछ सुविधा हमारे पास उपलब्ध थी। ये सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी शेख अमान ने वहाँ पे कुछ उस टाइम में देखा नहीं, इसके बावजूद भी इन्होंने ये जो आरोप है ये माहिती अधिकार के ज़रिए लिए है, तो ये सरासर झूठ और गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो माहिती उन्होंने ली है सिल्लोड़ सरकारी अस्पताल से वैद्य के अधीक्षक उमेश विस्फुति जी से, तो जब उनकी माहिती उन्हें मिली है तो वहीं से वो गलत हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि माहिती तो उनको वहीं से मिली है। जो प्रस्ताव होता है परमिशन के लिए वो वैद्य के अधीक्षक सिल्लोड़ के जरिए ही औरंगाबाद संभाजीनगर को भेजा जाता है, जो हमने लीगली किया है। इसके बावजूद भी इनवर्ड नंबर जो है वो विदाउट चेक किए शायद विस्फुते डॉक्टर ने, वैद्य के अधीक्षक है, उन्होंने इनको हमारे पास माहिती दिसून आलेली नहीं ऐसा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ज़रूर इस बारे में सवाल मन में जहन में उठता है कि डॉक्टर विस्फुते ने ऐसा क्यों किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद में आपने डॉक्टर उमेश विस्फुति जी से कांटेक्ट किया होगा और उससे पहले उन्होंने उनको माहिती का लेटर जो दिया वो गलत दिया, आप बता रहे हैं। तो उसके बाद आप एक
अगस्त 2024 को आपको भी लेटर दिया गया है सरकारी अस्पताल से ही उमेश जी ने, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या बताया गया फिर? चलो ऐसा हुआ कि इन्होंने क्या करे उनको कि अपने पास जो है तो इनकी सीएस की परमिशन दिसो नाले लेने ऐसा लिख कर दिए। तो शेख अमान का काम था कि इन्हें सीएस ऑफिस में जाना था और वहाँ से पहले मालूमात लेकर फिर आगे कार्रवाई करना था। बाद में हमने विस्पति सर को बोले कि भाई सर हमारे पास तो परमिशन है, हमने उनको परमिशन ले आके दिया, तो हमको भी उन्होंने लेटर दिए कि तुम्हारे पास परमिशन दिख कर आ रही। तो ये परमिशन देना सीएस का काम था, एमएस का काम नहीं था, जो हमारे पास लीगली परमिशन है। इन्होंने अधूरी मालूमात लेके पेपरबाजी करे हुए शेख अमान ने। दूसरा, जिला शल्य चिकित्सक को उन्होंने एक डिमांड भी किए हुए, मांग भी किए हुए कि आप लोगों का जो है, तो आप डॉक्टर लोगों का जो कोरोना आधार कोरोना सेंटर में थे, आपके प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट रद्द किए जाए और आपके ऊपर गुना दाखिल किए जाए। इसके ऊपर आप क्या कहना है? इसके ऊपर मेरा एक ही कहना है कि शेख अमान या उसके कोई रिश्तेदार हमारे पास एडमिट थे क्या नहीं थे ये तो पता नहीं हमको, पर मेरे पास ज़रूर हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के आधार कोविड सेंटर में जो एडमिट थे, जो बहुत सीरियस थे, उनके खुद से रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं कि सर आपने हमको इस कोविड कार्ड में जहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है, हमारे इतने सीरियस पेशेंट था, पर आपने उसके बावजूद हमें एडमिट करके हमको अच्छी सुविधा दे के हमको आप घर भेज रहे हैं। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी हैप्पी रिव्यूज़ है जो मेरे पास अभी भी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गलत है। इसके बारे में ज़रूर मैं शेख अमान को बोलूँगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो सही ढंग से, सही तरीके से, सही प्रोटोकॉल से लेके उसकी पूरी मालूमात जब आपको मिल जाए तभी आप इसके बारे में फाइनल कॉल लेना चाहिए आपने। और वैद्यकीय अधीक्षक सिल्लोड को भी बोलूँगा कि आप आपके इनवर्ड रजिस्टर में इस बारे में कोई परमिशन के लिए इनवर्ड कुछ चीज़ हुई है नहीं हुई ये भी आप एक बार देख लीजिए करें। ये आपने आपकी जो नहीं देखा है इसकी वजह से हमको दिक्कत हो चुकी है। अगर ऐसी दिक्कतें हमें बार बार होने लगी तो ज़रूर हमें हमारे एसोसिएशन के ज़रिए सख्त कदम आपके खिलाफ, और ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने आधी अधूरी माहिती ली इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। अगली बार हम ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि इन डॉक्टर्स हजरात ने आधार कोरोना कोविड सेंटर ये विदाउट परमिशन के चलाया है और विदाउट परमिशन के चलाने के बाद कोरोना महामारी में लोगों को परेशान किया है और अपनी कमाई की है। लेकिन सवालात हुए और सवालात में वो तमाम मुद्दे क्लियर हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता शेख अमान शेख शौकत अली ने किया था। तो जाहिर बात है कि सच्चाई को सामने लाना हमारा काम है। सो सच्चाई हमने अब सामने लेकर आए हैं। अब देखते हैं जिला शल्य चिकित्सक क्या कहते हैं।